आज हमारे जीवन में, समाज में, अपने घर में एक चैलेंज अक्सर करके कई सज्जनों को आता है और वो है संबंधों में कड़वाहट, स्ट्रेन रिलेशंस। इसको यूजुअली हम लोग सुलझाने का प्रयास करते हैं बौद्धिक रूप से उसे समझने के लिए। हम समझने का प्रयास करते हैं और हमारे साथ जिनका संबंधों का कड़वाहट है उन्हें भी हम चाहते हैं कि वो हमें समझे, हम उनको समझाएं, वो हमें समझे। कई बार ये काम भी कर जाता है, संबंध सुधर जाता है, कई बार ये सुधर नहीं भी पाता है। दूसरा तरीका ये है कि हम ये भी चाहते हैं, एक है समझना जिसको हम कॉग्निटिव लेवल पे कॉग्निटिव एस्पेक्ट कहते हैं। उसी तरीके से हम ये भी समझते हैं कि वो हमारी भावनाओं को समझे, हमारी इमोशंस को समझे, हमारे अफेक्टिव लेवल को भी एक दूसरे को समझ पाए। उसमें भी कई बार दरार आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम जब एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला व्यक्ति हमारी भावनाओं को समझे, हमारे सोच को समझे, लॉजिकली कोई भी सिचुएशन को देखे, कई बार ये पॉसिबल नहीं हो सकता है जबकि संबंध ऑलरेडी स्ट्रेन कंडीशन में है। ऐसे परिस्थिति में हम क्यों ना एक तीसरा तरीका आजमा के देखें और वो है बिहेवियरल एस्पेक्ट। बिहेवियरल एस्पेक्ट अर्थात हम कर्मों में क्रियान्वित करें कुछ चीज़ों को। हम आपको कुछ उदाहरण देके बताएंगे। सोचिए कोई व्यक्ति के साथ मेरा किसी कारण से संबंधों में कड़वाहट आ चुका है, हम लोग टॉकिंग टर्म्स पे नहीं हैं, आपसी अंडरस्टैंडिंग डिस्टर्ब हो गया है, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं हम। ऐसे हालत पर हम उस व्यक्ति के प्रति एक तो मानसिक रूप से शुभ भावना रखें, परंतु उस व्यक्ति को कहाँ तक कैसे समझ में आएगा हमारी शुभ भावना। तो हमारा उनके प्रति जो एक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि उनके हित के लिए हम जो भी चीज़ें करते हैं एट द बैक एंड, उस व्यक्ति को पता नहीं है, मैं एट द बैक एंड उनके लिए कुछ ऐसे हित के कार्य कर रहा हूँ। मेरे एक्शंस ऐसे हैं जो कि उस व्यक्ति के लिए, उस आत्मा के लिए हम बहुत उनके हित के लिए अच्छी चीज़, उनके लिए अच्छा हो, भला हो, इस भावना से उसे क्रियान्वित कर रहे हैं। केवल भावना तक नहीं रख रहे हैं, केवल विचार तक नहीं रख रहे हैं, परंतु उसे क्रियान्वित कर रहे हैं। इस तरीके से 3-4 इंस्टेंसेस आपके आचरण में अर्थात आपके कर्मों में जब सकारात्मकता दिखेगा, उन्हें प्रो सोशल बिहेवियर दिखेगा, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति का आपके प्रति जो सोच है, आपके प्रति जो नज़रिया इंटरिम रूप से बन चुका था, उसमें वो पिघलना शुरू होंगी, वो दरार मिटना शुरू होगा और फिर से आप समीप आपके रिलेशंस इम्प्रूव हो सकेंगे। सिर्फ यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि जैसे ही मैं एक अच्छा कर्म किया तुरंत उस तरफ से एक पॉजिटिव प्रतिसाद आए। नहीं, ये एक्सपेक्टेशन हम नहीं रखें। हम कंसिस्टेंटली पॉजिटिव कर्म करते जाएं। साथ साथ इसमें 2 और फायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि हम इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। हमारे परिपक्वता, हमारे जिम्मेवारी, स्वयं के कर्म के ऊपर जिम्मेवारी लेना, दूसरों के प्रति व्यवहार के जो हमारे कर्तव्य है वो, और चूंकि हम सत्य की राह पर चल रहे हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमारे इंटेंशंस अच्छे हैं, और केवल इंटेंशंस नहीं, इंटेंशन, एटीट्यूड, थॉट्स एंड एक्शंस सभी अलाइंड है, तो हम बहुत अच्छी तरह से एक सकारात्मक व्यक्तित्व का अनुभव कर पाएंगे खुद के अंदर। और इस प्रकार के परिवर्तन उस व्यक्ति तक अवश्य पहुंचेगा। उनको ये एहसास होगा कि आप उनके प्रति बहुत अच्छे विचार रखने वाले हैं। वो अपने गलतियां महसूस करके फिर से अच्छे व्यवहार के साथ आपके साथ वो जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से केवल कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव अर्थात इमोशनल होके हम उस परिस्थिति को नहीं देखें, वो हमें समझे, इस अपेक्षा केवल नहीं रखे, परंतु उनके प्रति गुड कर्मा, अच्छा कर्म, अच्छे कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हम करें जिसके आधार से उस व्यक्ति में सहज परिवर्तन आता जाएगा। ये एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट है, ये करके देखिए, क्योंकि कर्म बहुत शक्तिशाली है और हमारे जीवन को सुखमय अवश्य बनाएगा। ओम शांति, धन्यवाद।